मुझे एक बात समझ नहीं है कि लेटर तो हो गया इंटरनेशनल साजिश, लेकिन सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और आपका इदारों के साथ जो सेम पेज का मामला था, अभी आप कुछ दिन पहले बाजवा साहब ने एक सर्विस मैन से मुलाकात की, उसकी एक ऑडियो लीक हुई जो किसी एक सर्विस मैन ने वहाँ मौजूद होने की सूरत में जो बातें उन्होंने की वो आपकी समातों से भी गुजरी होगी। उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने इन्हें कहा कि आप बुज़दार साहब को हटा दें। मुझे कहते हैं हटा देते हैं, कहते हैं हमने अलीम खान साहब को लिया, वो पिंडी पहुँच गए, हम फवाद चौधरी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं हटाना, ऐसी कोई बात ही नहीं। क्या रिस्पॉन्ड है इस बात पे? देखिए, ये तो सियासी मामलात हैं, ये तो सियासी जमातें ही इन मामलात का तयन करती हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू में कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात उनके दिल में थे, सुना मैंने भी है कि ये गुफ्तगू हुई है और ये तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने एयर किए हैं कि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर या एक दो और नाम उन्होंने लिए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोगेटिव तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ही है और पार्टी का ही है कि किसको नॉमिनेट करना है। हर बंदे की राय ज़रूर ली जाती है, उस राय का एहतराम भी किया जाता है और हमेशा किया भी गया है, मैंने खुद देखा है। लेकिन फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। वो एक जगह पे वो देखें कितनी आम बात है कि हम बाहर जाते थे, सारे फंड्स अरेंज करते थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर टीम भी नहीं थी और फिर इनको जाके मामला देखने पड़ते थे इस हद तक। आप ऐसा तो नहीं है कि एक शजरे सायादार साया दे रहा था और आप उसकी जड़ों में बैठ गए और अपने साये से भी महरूम हो गए और धूप में रोज़ों में बाहर मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल को दरबदर नहीं कह सकता, वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल ही है जो अब आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मुखालफिन कहते हैं कि अब तो ये दरबदर वाली सूरत हाल है। देखें, हमने 25 साल इस जमात के लिए मेहनत की है और रियासत के जितने सतून हैं, जितने इदारे हैं, वो मुल्क के लिए ही काम करते हैं। ज़ाहिर है हम जब रियासत के मुलाजिम होते हैं तो ज़ाहिर मुल्क के लिए काम करना है ना हमने तो। और हमने हमेशा यही कोशिश की है कि एक टीम वर्क बना के चलें, सबको एक पेज पे रखें, ये और हमारी आइंदा भी यही स्पिरिट रहेगी। इसमें कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है कि ये कोई हमारी कमज़ोरी है कि हम दिल से समझते हैं कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि तमाम इदारों को एक पेज पे रह के ही उनका हल तलाश किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और जो अफवाहों में थी, मैं चाहूँगा कि आप उसे बता दें कि वो अफवाह है या दुरुस्त है। कुछ मिनिस्टर्स ने अस्करी इदारों की कुछ शख्सियात के बारे में सख्त लफ्ज़ कहे, वो वहाँ रिपोर्ट हो गए, वहाँ पता चल गया कि किन किन मिनिस्टर्स ने कहे। अब ये बात मार्केट में फैली हुई है बड़ी शिद्दत और पता है सर्कल करके कि किन किन मिनिस्टर साहिबान ने क्या क्या बातें की। तो इस तरह की कोई बात आप तक मेरे सामने तो कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी की गुफ्तगू नहीं हुई। अगर किसी ने किसी और सिटिंग में की हो या किसी और के सामने की हो उसका तो मैं नहीं कह सकता। हमारी काबीना में तो कोई 40-45 अरकान थे ना, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडवाइजर्स को भी साथ शामिल कर लें तो मुझे तो नहीं पता कि कैबिनेट के करीबी लोग, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ मिस रिपोर्टिंग भी बड़ी होती है और लोग फितना फैलाने वाले भी बड़े हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गुफ्तगू कोट करने वाले भी बड़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी गैर जिम्मेदारी करेगा। सारे हमारे जो हैं वो डिसेंट पेट्रियाटिक लोग हैं हमारी पार्टी में। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हुई होगी।